कोलकाता से बैंकॉक की दूरी जो है वो करीब 2800 किलोमीटर है और पटना से कोलकाता की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। मतलब पटना से अगर आपको सड़क मार्ग से बैंकॉक जाना हो तो करीब 34-3500 3,500 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क मार्ग से क्या बैंकॉक जाया जा सकता है? बिल्कुल, अभी तक तो ये संभव नहीं था, लेकिन अब ये संभव होने जा रहा है। देखिए, भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो भारत में रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जो हॉलिडे डेस्टिनेशन है वो बैंकॉक माना जाता है। खासकर हम बिहारियों के लिए तो सबसे सस्ता बैंकॉक ही होता है। लेकिन बैंकॉक घूमना जितना महंगा है उससे लगभग दोगुना महंगा पड़ जाता है बैंकॉक का टिकट कराना, यानी जाना और आना। तो इसे लेकर अब एक खुशखबरी है जो आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। साल 2027 तक यानी 4 सालों के अंदर में एक 2800 किलोमीटर का सड़क बनने जा रहा है जो 3 देशों से होकर गुजरेगा और कोलकाता से अब आप सड़क मार्ग से बैंकॉक पहुंच जाइएगा। तो सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है कि भारत से 2 देश पार करते हुए आप बैंकॉक पहुंचिएगा। इसकी पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको हम देंगे। त्रिपक्षीय इसके लिए बजाते समझौता हुआ है और कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी होते हुए अब भारत से बाहर निकल जाएंगे इस हाईवे से और म्यांमार पहुंचेंगे, फिर वहां से आप थाईलैंड पहुंचेंगे। पूरी खबर आपको हम विस्तार में बताते हैं। पहले आपको कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं जो समझौता हुआ है, जो डील हुआ है इन देशों के सरकार के बीच। देखिए, कोलकाता और बैंकॉक के बीच बनने वाला ये सड़क जो है वो सड़क मार्ग कई राज्यों और देश से होकर गुजरेगा, लाजमी सी बात है। इसके बाद कोलकाता और बैंकॉक को जोड़ने वाला हाईवे प्रोजेक्ट मल्टी सेक्टोरल टेक्निक और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसके परिवहन और सुविधाजनक यात्रा के बेहतरीन अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलेगा। यही नहीं, यह त्रिपक्षीय राजमार्ग के बनने से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है और फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजमार्ग के कई हिस्सों का भी काम जो है वो चल रहा है। तो कोलकाता से आप म्यांमार और फिर थाईलैंड पहुंचिएगा। तो ऐसा बताया गया है कि ये बड़ा जो त्रिपक्षीय राजमार्ग बैंकॉक से शुरू होगा और म्यांमार के कलेवा, मांडले, तामू, यांगून से होकर गुजरेगा। वहीं थाईलैंड में सुखोथाई, माईसौर जैसे शहरों को कवर करेगा। अब भारतीय शहरों की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से शहर से ये हाईवे जो है वो गुजरेगा। तो भारत में कोहिमा, मेरे, श्रीरामपुर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिलीगुड़ी से होकर यह सड़क जो है वो गुजरेगा। आपको बता दें कि करीब 2800 किलोमीटर, 2820 किलोमीटर जो पूरा इसकी लंबाई है वो 2820 किलोमीटर बताई जा रही है। इनके अलावा अब आपको बैंकॉक के बारे में बता देते हैं कि बैंकॉक जो लोग घूमना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वहाँ पर भी भारत की तरह ही 3 मौसम है। गर्मी होता है मार्च से लेकर जून जुलाई तक, उसके बाद बारिश का मौसम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 4 महीने जब भारत में ठंड पड़ता है तो उसी समय थाईलैंड में भी ठंड पड़ता है। और घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो थाईलैंड में ठंड का ही मौसम माना जाता है। गर्मी में जाने के लिए वहाँ पर मना ही रहता है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं भारत से वो जाते रहते हैं, लेकिन ठंड का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है थाईलैंड घूमने के लिए। अब देखिए, बैंकॉक घूमने के लिए तो बढ़िया जगह है ही। दुनिया के किसी भी जगह से आप यहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। जो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो लगभग दुनिया के सभी देशों से कनेक्ट होता है। स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा और डॉन मुअंग हवाई अड्डा से बैंकॉक शहर तक आधे घंटे में आप पहुँच सकते हैं। स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा चेन्नई, दिल्ली, पेरिस, सिडनी और फ्रैंकफर्ट जैसे कई इंटरनेशनल शहरों से जुड़ा हुआ है। और भारत से जो फ्लाइट आपको वहाँ पर ले जाता है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, थाई एयरवेज है, एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है और इंडिगो जैसे जो फ्लाइट है वो आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और भी कई ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिससे आपको वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो आप जो लोग बिहार में रहते हैं और जो ड्राइविंग के शौकीन हैं, जो लंबी यात्रा करना पसंद करते हैं सड़क मार्ग से, खासकर उनके लिए ये खबर बेहद सुखमय होगा, क्योंकि अगर आप चाहिएगा तो 2027 से ये सड़क मार्ग जो है वो शुरू भी हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इसमें भारत सरकार ही नहीं, लगभग 3 देश, म्यांमार, भारत और थाईलैंड, तीनों देश के सरकार का संयुक्त समझौता है, त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत ये सड़क बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कोलकाता से निकलिएगा तो आप चाहें तो म्यांमार भी रुक सकते हैं कुछ दिन के लिए, म्यांमार घूम सकते हैं। म्यांमार भी एक खूबसूरत देश है और उसके बाद फिर आप थाईलैंड तो पहुंचिएगा ही
और फिर थाईलैंड घूमने के बाद आप उसी सड़क मार्ग से अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में होकर आप बिहार पटना तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।